हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए d2y/dx का वर्ग बराबर x cos x। यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है जिसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। जहां पर पहला सूत्र हम जो लिखेंगे वो होगा इस प्रकार से, u गुणा v का समाकलन। ये होता है u, उसके बाद v का समाकलन माइनस u का अवकलन, v का समाकलन और उसके बाद पुनः इसका समाकलन प्लस c। ये सूत्र आप याद रखेंगे। अब हम एक और मुख्य उदाहरण यहां पर लिख लेते हैं कि समाकलन cos x dx, ये समाकलन होता है sin x प्लस c के बराबर, और sin x का समाकलन ये होता है माइनस cos x प्लस c के बराबर। अब हम प्रश्न को लिखते हैं जो हमें अवकल समीकरण दिया है। हमें दिया है d2y/dx का वर्ग बराबर x cos x। हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर हम इसका समाकलन कर देते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं d/dx dy/dx। dx हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो x cos x dx। अब देखिए इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, dy/dx। ये हट जाएगा आपका d/dx से dx, और बराबर यहां पर हम सूत्र लगा देंगे जो सूत्र हमने यहां पर लिखा है u गुणा v का। तो ये होगा x, उसके बाद cos x का समाकलन माइनस, अब अवकलन x का dx/dx, फिर समाकलन होगा cos x का, और फिर जो भी आएगा उसका पुनः एक बार हम समाकलन करेंगे। फिर से लिखते हैं dy/dx dy/dx बराबर, यहां हो जाएगा cos x का समाकलन sin x, तो ये होगा x sin x। उसके बाद यहां होगा x का dx/dx, तो एक हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा, तो माइनस sin x dx। फिर से लिखेंगे dy/dx बराबर x sin x, और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x, और प्लस अचर c1 यहां लिख लेंगे। तो अब इसे लिख सकते हैं हम dy बराबर x sin x dx, यहां पर cos x dx, यहां पर c1 dx। अब इसका पुनः समाकलन कर देते हैं। तो पुनः पुनः समाकलन करने पर पुनः समाकलन करने पर पुनः समाकलन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा dy। यहां पर भी समाकलन करेंगे x sin x dx, प्लस यहां पर भी हमें समाकलन करना है cos x dx, यहां पर भी हो जाएगा c1 dx। तो यहां से होगा y बराबर x sin x में फिर गुणा का सूत्र लगाएंगे, तो x को तो हम छोड़ देंगे। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो यहां लिख देंगे माइनस का cos x, माइनस x का अवकलन करेंगे तो एक आएगा, sin x का समाकलन होगा माइनस cos x, तो माइनस का cos x, और ये हो जाएगा dx। उसके बाद प्लस cos x का समाकलन होता है sin x, c1 का समाकलन होगा c1 गुणा x। एक बार और लिख देंगे y बराबर, यहां पर था x और cos x, यहां पर देखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और cos x का समाकलन होता है sin x, तो प्लस हो जाएगा sin x, प्लस का हो जाएगा sin x,
C1x और एक और अचर C2 यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। अब लिखते हैं y बराबर माइनस का x cos x प्लस का 2 sin x प्लस C1x प्लस C2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।